मित्रों, सृष्टि के आरंभ से ही देवों की लीलाएं इस ब्रह्मांड को संतुलन में रखती आई हैं। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महादेव संहार के साथ साथ पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और इन तीनों शक्तियों के बीच जो रहस्य छिपा है वही सृष्टि का सबसे गूढ़ कथा है। इसी रहस्य से जुड़ी है भगवान शिव और मोहिनी की रहस्यमयी लीला। तो बने रहें हमारे साथ इस कथा के अंत तक और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक समय की बात है जब देवता और असुर समुद्र मंथन के बाद प्राप्त अमृत को लेकर संघर्ष में पड़ गए थे। अमृत ऐसा दिव्य तत्व था जो किसी को भी अमर बना सकता था। असुर छल से अमृत पर अधिकार करना चाहते थे और देवता धर्म की रक्षा के लिए उसे सुरक्षित रखना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी अतुलनीय सौंदर्य और दिव्यता की प्रतीक, और उसका सौंदर्य किसी मोह या वासना का नहीं बल्कि माया और विवेक की परीक्षा का स्वरूप था। मोहिनी ने अपनी बुद्धि और करुणा से असुरों को भ्रमित किया और अमृत देवताओं को दिला दिया। असुर ठगे गए और वे समझ भी नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ। यह लीला केवल सौंदर्य की नहीं थी बल्कि यह दिखाने की थी कि माया कैसे अहंकार को परास्त कर देती है। इस घटना का समाचार जब कैलाश तक पहुंचा, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच उनका शांत स्वरूप समस्त ब्रह्मांड को स्थिरता प्रदान कर रहा था। गंगा उनके जटाजूट से बह रही थी, चंद्रमा उनके मस्तक पर सुशोभित था और नाग उनके गले का आभूषण बने हुए थे। उस समय नारद मुनि वहाँ पहुँचे। नारद मुनि ने प्रणाम कर कहा, हे महादेव, आज समस्त लोकों में केवल एक ही चर्चा है, भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की। शिव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में न उत्सुकता थी न आश्चर्य, केवल शांति थी। नारद, माया की लीला में नया क्या है? विष्णु सदा ही धर्म की रक्षा के लिए नए नए रूप धारण करते रहते हैं। नारद मुस्कुराए, प्रभु, यह रूप साधारण नहीं है। मोहिनी की माया ने असुरों को ऐसा मोहित किया कि वे अपने ही हाथों से अमृत देवताओं को सौंप बैठे। समस्त लोग उस रूप की दिव्यता की चर्चा कर रहा था। शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, माया यदि धर्म के लिए हो तो वह बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाती है। और नारद मुनि के मन में एक उद्देश्य था। वे जानते थे महादेव माया से परे हैं और ब्रह्मांड की लीला तभी पूर्ण होती है जब स्वयं महादेव भी उसके साक्षी बने। प्रभु, नारद ने कहा, क्या आप मोहिनी रूप को देखने की इच्छा नहीं रखते? आखिर वह विष्णु की ही शक्ति का एक अद्भुत स्वरूप है। शिव मंद मुस्कुराए, नारद, जो माया में बंधे नहीं उनके लिए माया केवल एक खेल है। फिर भी यदि ब्रह्मांड की लीला है तो मैं उसे देखने से इनकार क्यों करूँगा? उसी क्षण उन्होंने अपने मन से विष्णु का स्मरण किया। वैष्णव लोक में भगवान विष्णु क्षीर सागर पर शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थीं। तभी विष्णु ने शिव का स्मरण अनुभव किया। महादेव ने मुझे याद किया है, उन्होंने कहा। लक्ष्मी जी ने कोमल स्वर में पूछा, क्या वे मोहिनी रूप की लीला देखना चाहते हैं? विष्णु ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह केवल देखने की नहीं, समझने की लीला है। महादेव माया से परे हैं और यह लीला उन्हें भी यह दिखाने के लिए है कि माया केवल बंधन नहीं, सृष्टि का संतुलन भी है। कैलाश पर आकाश में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। देवताओं को आभास हो गया कि कोई महान घटना घटने वाली है। वायु मंद हो गई, नदियाँ स्थिर सी प्रतीत होने लगीं और प्रकृति जैसे किसी अद्भुत मिलन की प्रतीक्षा करने लगी। तभी कैलाश के प्रांगण में एक तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं विष्णु की माया शक्ति का साकार रूप थी, मोहिनी। उसका स्वरूप शुद्ध दिव्यता से भरा था, जिसमें न अहंकार था न कामना, केवल ब्रह्मांडी शक्ति का सौंदर्य था। देवगण स्तब्ध रह गए। नारद मुनि ने मन ही मन सोचा, अब देखना है कि महादेव इस माया को कैसे देखते हैं। बंधन के रूप में नहीं बल्कि ब्रह्मज्ञान के एक और द्वार के रूप में। शिव ने मोहिनी की ओर देखा। उनकी दृष्टि में कोई मोह नहीं था, केवल एक गहन ज्ञान की चमक थी। यह विष्णु की माया नहीं, उन्होंने कहा, यह सृष्टि की वह शक्ति है जो जड़ को चेतन बनाती है और चेतन को
संतुलित रखती है। मोहिनी ने नतमस्तक होकर कहा, महादेव मैं माया हूँ और आपकी शरण में आकर माया भी सत्य बन जाती है। यह कोई साधारण मिलन नहीं था, यह शिव और शक्ति के संतुलन की कथा का आरंभ था। यही वह क्षण था जहाँ से एक नई रहस्यमयी लीला की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर ब्रह्मांड के कई गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाली थी। कैलाश पर्वत पर अलौकिक शांति छा गई। चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया था। देवता, ऋषि और गंधर्व दूर से इस दृश्य को देख रहे थे। भगवान शिव अपने स्थान पर स्थिर थे और उनके सामने मोहिनी नतमस्तक खड़ी थी। यह क्षण किसी आकर्षण या मोह का नहीं, बल्कि माया और ब्रह्म ज्ञान के मिलन का था। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, मोहिनी तुम माया हो, और माया का अर्थ केवल ब्रह्म नहीं होता। माया वही शक्ति है जो सृष्टि को गति देती है। तुम किसी उद्देश्य से यहाँ आई हो। मोहिनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महादेव मैं विष्णु की शक्ति हूँ। मेरा कार्य है संतुलन बनाना। जहाँ अहंकार बढ़ता है वहाँ मैं भ्रम बनकर आती हूँ, और जहाँ धर्म डगमगाता है वहाँ मैं विवेक बनकर प्रकट होती हूँ। आज मैं आपके दर्शन के लिए आई हूँ, क्योंकि यह लीला तभी पूर्ण होती है जब आप इसे स्वीकार करें। शिव जी मुस्कुराए। स्वीकार करना और बंध जाना दोनों में अंतर है मोहिनी। जो स्वीकार करता है वह समझता है, जो बंधता है वह अज्ञान में फंसता है। नारद मुनि यह संवाद सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि यह बातचीत केवल दो देवताओं के बीच नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए एक संदेश है। मोहिनी ने पूछा, महादेव आप माया से परे हैं, फिर भी क्या माया का अनुभव करना आवश्यक नहीं ताकि प्राणी उसे समझ सकें? शिव ने उत्तर दिया, माया से भागना समाधान नहीं, उसे पहचानना ही मुक्ति है। जैसे अग्नि से जलने वाला ही जानता है कि अग्नि क्या है, वैसे ही माया का अनुभव करने वाला ही उसके स्वरूप को समझता है। और जो विवेक के साथ देखता है वह कभी बंधता नहीं। तभी आकाश से भगवान विष्णु की वाणी गूंजी, महादेव आपने सत्य कहा, माया मेरी शक्ति है और वह आपके वैराग्य से ही संतुलित होती है। यदि माया न हो तो सृष्टि स्थिर हो जाएगी, और यदि वैराग्य न हो तो सृष्टि अराजक बन जाएगी। यह सुनकर देवगण विस्मित हो गए। शिव ने आकाश की ओर देखा और बोले, विष्णु हमारी शक्तियाँ एक दूसरे की पूरक हैं। तुम पालन के लिए माया का प्रयोग करते हो और मैं संहार व परिवर्तन के लिए वैराग्य का। दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। मोहिनी ने आगे कहा, महादेव मैं यह जानना चाहती हूँ कि मानव माया को कैसे समझे। वह तो सहज ही आकर्षण में बंध जाता है। शिव ने करुणा से उत्तर दिया, मानव को माया से डरने की नहीं, उससे सीखने की आवश्यकता है। जब वह समझ जाएगा कि सब कुछ क्षण भंगुर है, तब उसका मोह कम होगा। जब वह जान लेगा कि सत्य केवल आत्मा है, तो वह मुक्त होगा। भी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह संवाद केवल देवताओं के लिए नहीं, इसे पृथ्वी पर पहुंचना चाहिए ताकि मनुष्य जान सकें कि माया शत्रु नहीं शिक्षक है। मोहिनी ने ब्रह्मा जी की ओर देखकर कहा, मुझे पृथ्वी पर जाना होगा, इसी मानव के रूप में, ताकि मैं उसे यह ज्ञान दे सकूं। नारद मुनि चौंक गए, और यह कार्य सरल नहीं होगा। पृथ्वी पर माया बहुत घनी है, वहाँ मनुष्य विवेक से जल्दी भटक जाता है। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, इसलिए यह लीला आवश्यक है। जब माया स्वयं मनुष्य के बीच जाएगी, तभी मनुष्य समझ पाएगा कि माया का सही अर्थ क्या है। मोहिनी ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव यदि मैं पृथ्वी पर जाऊं तो मुझे आपकी कृपा और संरक्षण चाहिए। शिव ने अपनी जटा से एक दिव्य रुद्राक्ष उत्पन्न किया और कहा, यह रुद्राक्ष हमारे साथ रहेगा। यह तुम्हें स्मरण कराएगा कि तुम माया हो और सत्य से जुड़ी हुई हो। जब भी भ्रम बढ़े, इसे देखकर विवेक जागृत होगा। पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। देवताओं को आभास हो गया कि अब एक नई कथा का आरंभ होने जा रहा है। एक ऐसी लीला जहाँ माया स्वयं मानव के रूप में उतरकर उसे बंधन से नहीं बल्कि ज्ञान की ओर ले जाएगी। नारद मुनि मन ही मन बोले, अब यह कथा पृथ्वी पर रची जाएगी और वहाँ से मानव को यह शिक्षा मिलेगी जिसे वह युगों तक स्मरण रखेगा। शिव ने अंत में कहा, यही शिव और विष्णु की संयुक्त लीला है। यही माया और वैराग्य का संतुलन है, और यही सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। कैलाश से विदा लेने का समय आ गया था। मोहिनी ने महादेव के चरणों में प्रणाम किया। उसके हाथ में वह दिव्य रुद्राक्ष था जो शिव ने उसे दिया था।
वह केवल एक आभूषण नहीं था, बल्कि विवेक और स्मरण का प्रतीक था। शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, तुम माया हो और तुम्हारा उद्देश्य बंधन नहीं, बोध है। जहाँ ब्रह्म दिखे वहाँ प्रकाश बनना। मोहिनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महादेव, मैं आपके वचन को ही अपना मार्ग बनाऊंगी। और तभी दिव्य प्रकाश में लिपटी हुई वह शक्ति पृथ्वी की ओर अग्रसर हो गई। पृथ्वी पर उस समय विदर्भ देश में एक छोटा सा गांव था, शांत हरियाली से घिरा और भीतर से अनेक मानवीय दुर्बलताओं से भरा हुआ। वहाँ के लोग सीधे साधे थे, पर लालच, ईर्षा और मोह उनके जीवन में धीरे धीरे जगह बना रहे थे। उसी ग्राम में एक तपस्वी ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे संतानहीन थे और वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए शिव की उपासना कर रहे थे। एक रात्रि उन्हें स्वप्न में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और आकाशवाणी हुई, तुम्हारे घर एक कन्या जन्म लेगी। वह साधारण नहीं होगी, वह तुम्हारे जीवन के साथ साथ अनेक लोगों का मार्ग भी बदलेगी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और आंखों में गहराई, मानो कोई प्राचीन ज्ञान वहाँ छिपा हो। उसका नाम रखा गया माया। गांव वाले उसे देखकर कहते, यह बालिका साधारण नहीं, इसके होने से गांव में एक अलग सी शांति फैलती है। माया बचपन से ही अन्य बच्चों से भिन्न थी। जहाँ बच्चे खिलौनों और झगड़ों में उलझे रहते, वहाँ माया प्रकृति को देखती। वह वृक्षों से बातें करती, नदियों को निहारती और आकाश को ऐसे देखती जैसे वह कोई गुप्त संदेश समझ रही हो। एक दिन उसके पिता ने उससे पूछा, बेटी, तुम इतनी चुपचाप क्या देखती रहती हो? माया ने उत्तर दिया, पिताजी, सब कुछ बोल रहा है, बस हमें सुनना नहीं आता। यह सुनकर उसके पिता चकित रह गए। उन्होंने मनी मन सोचा, यह बालिका अवश्य किसी दिव्य उद्देश्य से आई है। समय बीतने लगा, माया बड़ी होने लगी। गांव में एक समस्या खड़ी हो गई थी। वहाँ का मुखिया, जो कभी न्याय प्रिय था, अब लालच में अंधा हो गया था। वह गरीबों से कर अधिक वसूलता और अपने लिए धन एकत्र करता। लोग भय से कुछ बोल नहीं पाते थे। एक दिन गांव की एक वृद्ध स्त्री रोते हुए माया के पास आई, बेटी, हमारे पास अनाज नहीं बचा है, मुखिया के लोग सब ले गए। माया के हृदय में करुणा जाग उठी। उसने शांत स्वर में कहा, अम्मा, भय से बड़ा कोई बंधन नहीं होता, चलो हम सत्य का सामना करेंगे। गांव वाले डर रहे थे, मुखिया शक्तिशाली है, उसे टकराना ठीक नहीं होगा। लोग फुसफुसा थे, पर माया के चेहरे पर भय नहीं था, केवल दृढ़ता थी। वह मुखिया के घर पहुंची। द्वारपाल ने उसे रोका, तू कौन है जो बिना बुलाए अंदर जा रही है? माया ने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य याद दिलाने आई हूँ। उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि द्वारपाल अनायास ही हट गया। मुखिया ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, एक बालिका मुझे उपदेश देगी? माया ने सीधे उसकी आंखों में देखा और बोली, मैं उपदेश देने नहीं, आईना दिखाने आई हूँ। तुम जिस पद पर हो वह सेवा के लिए है, शोषण के लिए नहीं। मुखिया क्रोधित हुआ, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? माया ने उत्तर दिया, मैं यह जानती हूँ कि तुम कौन थे और यह भी जानती हूँ कि तुम क्या बनते जा रहे हो। उस क्षण मुखिया का मन विचलित हो उठा। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वह सच में लोगों की सेवा करता था। उसके भीतर का विवेक जागने लगा। वह भारी स्वर में बोला, तुम कौन हो बालिका? माया ने हाथ में बंधे रुद्राक्ष को स्पर्श किया। उसके मन में शिव के शब्द गूंज उठे, तुम माया हो और उद्देश्य बोध है। उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर सोए हुए सत्य को जगाने आई हूँ। मुखिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका दिया, मैंने अपने कर्तव्य को बुला दिया था, मुझे क्षमा कर दो। उस दिन उसने आदेश दिया कि गरीबों से लिया गया अनाज वापस किया जाए और कर घटा दिया जाए। गांव में पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली। नारद मुनि दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, महादेव, आपकी माया ने पृथ्वी पर अपना कार्य आरंभ कर दिया है। यह भ्रम नहीं फैला रही, बल्कि विवेक जगा रही है। कैलाश में शिव मंद मुस्कुराए, यही तो लीला है नारद। जब माया सही हाथों में होती है तो वह बंधन नहीं, मुक्ति बन जाती है। माया के द्वारा मुखिया का हृदय परिवर्तन होते ही पूरे गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। जो लोग वर्षों से भय में जी रहे थे, उनके मन में अब साहस जन्म लेने लगा। वे समझने लगे कि सत्य की आवाज़ कभी छोटी नहीं होती, चाहे वह किसी बालिका के मुख से ही क्यों ना निकले।
धीरे धीरे माया गांव की केवल एक साधारण कन्या नहीं रही। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। कोई अपने घर के झगड़े सुलझाने आता, कोई मन की उलझन लेकर। माया किसी को आदेश नहीं देती थी, ना ही स्वयं को बड़ा सिद्ध करती। वह केवल प्रश्न पूछती, ऐसे प्रश्न जो सामने वाले को खुद से साक्षात्कार करा देते। एक दिन एक युवक आया जो अपने भाई से भूमि के लिए झगड़ रहा था। माया ने उससे पूछा, यह भूमि कितने वर्षों तक तुम्हारे साथ रहेगी? युवक बोला, जब तक मैं जीवित हूँ। माया मुस्कुराई, और तुम्हारा भाई? युवक चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि उसका लोभ उसे अपने रक्त से दूर कर रहा है। वह बिना कुछ कहे लौट गया और अगले ही दिन दोनों भाइयों में सुलह हो गई। गांव के लोग कहने लगे, यह बालिका जादू नहीं करती, यह मन बदल देती है। पर जहाँ प्रकाश बढ़ता है वहाँ अंधकार भी उसे चुनौती देने आता है। उसी क्षेत्र में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था विराट। वह लोगों को भय और अज्ञान से अपनी शक्ति बढ़ाता रहता था। जब उसने सुना कि एक कन्या गांव में लोगों के मन को बदल रही है तो उसे अपना प्रभाव कम होता दिखाई दिया। विराट बोला, यदि लोग विवेक से जीने लगेंगे तो मेरे भय का व्यापार कैसे चलेगा? उसने निश्चय किया कि वह माया की परीक्षा लेगा। एक रात्रि जब गांव शांत था, आकाश में बादल गिराए, बिजली कड़की, लोग डरने लगे। विराट अपने तंत्र मंत्र से वातावरण को और भयानक बना दिया। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि कोई दुष्ट शक्ति जागृत हो गई है। लोग घबरा गए। यह अवश्य किसी देवता का प्रकोप है या किसी राक्षस का आगमन। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग दौड़ते हुए माया के पास आए, बेटी कुछ अनर्थ होने वाला है, हमें बताओ। माया ने शांत स्वर में कहा, डर के कारण ही अंधकार शक्तिशाली बनता है, पहले अपने मन को स्थिर करो। उसने सबको एक स्थान पर एकत्र किया और बोली, आकाश में बादल और बिजली प्रकृति का नियम है, हम उन्हें राक्षस क्यों मानते हैं? और यदि कोई दुष्ट शक्ति हो भी तो वह हमारे भय से ही बल पाती है। लोगों ने पहली बार समझा कि उनका डर ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसी समय विराट ने स्वयं को एक रहस्यमय साधु के रूप में प्रकट किया। उसने गंभीर आवाज में कहा, यह कन्या तुम्हें भ्रमित कर रही है, यह स्वयं ही कोई मायावी शक्ति है। लोग भ्रम में पड़ गए, क्या यह सच है? कुछ लोग पीछे हटने लगे। माया ने विराट की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। तुम दूसरों के भय से अपनी शक्ति बनाते हो, पर क्या तुमने कभी अपने ही भय से सामना किया है? विराट चौंक गया। मुझे नहीं जानती, माया ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम शक्ति नहीं चाहते, तुम सम्मान चाहते हो। यह सम्मान भय से नहीं, सत्य से मिलता है। विराट के भीतर कुछ टूटने लगा। वर्षों से उसने लोगों को डराकर अपना अस्तित्व बनाया था। अब पहली बार किसी ने उसके मन का सत्य कहा था, पर उसका अहंकार अभी जीवित था। यदि तू सच में दिव्य है तो अपने देवता को पुकार, उसने चुनौती दी। माया ने अपने रुद्राक्ष को छुआ। उसके मन में शिव का स्मरण जागा, पर उसने कोई चमत्कार नहीं किया। वह केवल बोली, ईश्वर को बुलाने से पहले हमें अपने भीतर के देवत्व को जगाना चाहिए। लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि भक्ति का अर्थ बाहरी चमत्कार नहीं, आंतरिक परिवर्तन है। विराट धीरे धीरे पीछे हट गया। उसके भीतर युद्ध चल रहा था, अहंकार और विवेक का। नारद मुनि दूर से यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने कहा, महादेव, यही तो सच्ची परीक्षा है। यहाँ कोई युद्ध नहीं, कोई अस्त्र नहीं, केवल शक्ति की सत्य की शक्ति है। कैलाश में शिव ने कहा, जब माया अहंकार को तोड़ने लगे तब समझो वह अपने वास्तविक रूप में है। गांव के लोग अब माया को केवल मार्गदर्शक नहीं बल्कि विवेक का प्रतीक मानने लगे थे। और माया जानती थी कि असली परीक्षा अभी शेष है। विराट पूरी तरह हारा नहीं था और उसके भीतर का अंधकार किसी बड़े संघर्ष का संकेत दे रहा था। रात गहराती जा रही थी। विराट अपने तांत्रिक स्थान पर बैठा हुआ था और उसका मन अशांत था। माया के शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे, तुम शक्ति नहीं चाहते, तुम सम्मान चाहते हो। उसने पहली बार अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। इतने वर्षों से वह लोगों के डर पर जी रहा था। इतने ही लोगों को उसने भ्रम और भय में डालकर स्वयं को बड़ा सिद्ध किया था। उसके भीतर दो स्वर टकरा रहे थे, एक अहंकार का तो दूसरा विवेक का। अहंकार कहता था तू शक्तिशाली है,
तू हार नहीं सकता। विवेक कहता, तू थका हुआ है, तुझे शांति चाहिए। उधर गांव में माया ध्यान में बैठी थी। रुद्राक्ष उसके हृदय के पास था। उसे आभास हो गया था कि विराट का मन अब एक अंतिम मोड़ पर है। उसने अपने भीतर शिव के वचनों को दोहराया, जहाँ ब्रह्म हो वहाँ प्रकाश बनना। कुछ देर बाद विराट स्वयं चलकर माया के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड था, न चुनौती, केवल थकान और प्रश्न थे। वह बोला, यदि तू सच में माया है तो बता, क्या मेरे लिए अब भी कोई मार्ग बचा है? माया ने उसकी ओर देखा, जैसे कोई माँ अपने भटके हुए पुत्र को देखती है। मार्ग हर किसी के लिए होता है। प्रश्न यह नहीं कि तुमने क्या किया, प्रश्न यह है कि तुम अब क्या बनना चाहते हो। विराट की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने लोगों को डराकर स्वयं को बड़ा बनाया और भीतर से मैं हमेशा छोटा ही रहा। माया ने कहा, डर से जो बड़ा बनता है वह भीतर से टूट जाता है, और सत्य से जो छोटा बनता है वह भीतर से बहुत विशाल हो जाता है। विराट ने कांपते स्वर में कहा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे सिखाओ कि मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित कैसे करूं। माया ने उत्तर दिया, प्रायश्चित किसी दंड से नहीं होता, वह सेवा से होता है, सत्य स्वीकार करने से होता है और भय छोड़ने से होता है। उस क्षण गांव के लोग भी वहां एकत्रित हो गए। वे पहली बार उस तांत्रिक को झुका हुआ देख रहे थे जो कभी उनके भय का कारण था। विराट ने सबके सामने कहा, मैंने तुम सबको डराया। आज मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं स्वयं डर में जी रहा था। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर एक वृद्ध ने आगे बढ़कर कहा, यदि तू सच में बदलना चाहता है तो हमें तुझसे कोई द्वेष नहीं। यही वह क्षण था जब विराट का अंधकार टूट गया। आकाश में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। माया के चारों ओर हल्की सी ज्योति प्रकट हुई। यह कोई चमत्कार नहीं था, वह उसके उद्देश्य की पूर्णता का संकेत था। नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, आज यह सिद्ध हो गया कि माया केवल भ्रम नहीं, वह सबसे बड़ी शिक्षक है। कैलाश में शिव ने मुस्कुराकर कहा, अब इसकी लीला पूर्ण हुई। और जो उसने दिखाए थे वो कंप्लीट पूरे हुए। हर हर महादेव।